कुछ भी हम भगवान कृष्ण को कह लें या भगवान शिव को कह लें, इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे नोटिस किया कि हर हुँ, आप कुछ भी एक्सप्लेनेशन के बाद मेरे मुंह से अपने आप ही वाव निकल रहा था। तो सी द हुँ, वर्ड हुँ, तंत्र ये सुन के ही लोग है ना ऑफ हो जाते हैं, मतलब उनको लगता है हाँ, कि ये 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 कुछ है ना ऐसे जादू टोना वाला चीज है। हाँ। हुँ, हेलो विकास जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एडिगो शो विद रिंकी। कैसे हैं आप? बढ़िया, बढ़िया। हेलो एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी वन्स अगेन ऑन योर शो। या इट्स ऑलवेज बी माय प्लेजर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड दैट टू हुँ, कि अभी आज दिवाली, मतलब काफी दिवाली गई है, गोवर्धन पूजा एंड आज हुँ, भाई दूज है, तो काफी हुँ, फेस्टिवल चल रहे थे। तो इट्स लाइक रियली एन हुँ, ऑसम टाइम टू हैव अ कॉन्वर्सेशन स्पेशली ऑन विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि आपने हुँ, रिसेंटली हुँ, अभी फिनिश किया है अपने चैनल पे, जहाँ पे हुँ, आपने हुँ, 112 टेक्निक्स बताई हैं। हुँ, तो हुँ, विल गेट टू नो लाइक क्या है वो टेक्निक्स और क्या होते हैं विज्ञान भैरव तंत्र का। स्पेशली द हुँ, वर्ड हुँ, तंत्र ये सुन के ही लोग है ना ऑफ हो जाते हैं, मतलब उनको लगता है हाँ, कि ये 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 कुछ है ना ऐसे जादू टोना वाला चीज है। हाँ, बट हाँ, हाँ। द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड द ऑल द टेक्निक्स, द 112 टेक्निक्स हुँ, बताई हैं आपने, वो काफी हुँ, लोगों के जो हुँ, मिथ्स है ना वो खत्म होंगे। हुँ, हुँ, तो सबसे पहले विकास जी हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं। विल बी ऑन मिशन टू हुँ, एक्सप्लेन विज्ञान भैरव तंत्र। और तो सबसे हुँ, पहला हुँ, क्वेश्चन है ना मेरा आपसे यही रहेगा कि आप ये जो तीन वर्ड है विज्ञान भैरव तंत्र, तो इस हुँ, तीन हुँ। वर्ड को पहले हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विज्ञान। विज्ञान मतलब क्या होता है? ठीक है, विज्ञान भैरव तंत्र में 3 शब्द हैं, विज्ञान है, भैरव है और तंत्र है। तो विज्ञान को हम लेते हैं पहले। तो विज्ञान जो है ना, ये 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। पहला है वी और उसके बाद प्लस ज्ञान। सो वी प्लस ज्ञान, ये विज्ञान होता है। विज्ञान में जो वी है दैट इज नोन एज विशेष, यानी किसी भी चीज का जो विशेष ज्ञान है दैट इज नोन एज विज्ञान। जैसे मेरे सामने पंखा है, पंखा चल रहा है। ये केवल एक नॉर्मल मुझे पता है कि हाँ मैंने स्विच ऑन किया और ये चलेगा, लेकिन ये चलेगा कैसे? क्या हम्म, मैं इसकी जो है मैकेनिक्स है, पीछे कौन सा साइंस इन्वॉल्व है, राइट? उसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, मोटर कैसे चल रही है, हाउ डज इट वर्क? सो ये क्या है? ये सब विशेष ज्ञान है। हम्म, हमारे पूरे के पूरे नेचर में हम जिस चीज का भी डिस्कशन करते हैं, अध्ययन करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, बायोलॉजी हो, राइट? इस सब के केस में हम क्या कर रहे होते हैं? इन सब केसेस में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, चीजों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि साइंटिस्ट ने इस नेचर में खुद डाली है, राइट? किसी ने नहीं डाली इसमें, राइट? जैसे हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, इन सब के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्हीं चीजों से हमारी बॉडी बनती है, इन्हीं चीजों से हमारा शरीर बनता है, अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, किस साइंटिस्ट ने डाली? किसी ने नहीं डाली। हम्म, दीज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, राइट? तो ये जो चीजें पहले से हैं अवेलेबल, ये भौतिक विश्व का अध्ययन, यानी कि फिजिकल या मटेरियल वर्ल्ड का जो अध्ययन हम करते हैं दैट इज आवर साइंस, जो विज्ञान हम जानते हैं, हम्म, राइट? ये भौतिक विश्व का अध्ययन कराता है। इसी भौतिक विश्व के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। अपरा का ज्ञान यानी अपरा की विद्या या अविद्या कहते हैं शास्त्रों की भाषा में। हम्म, हमारे जो उपनिषद हैं उनकी भाषा में इसको अविद्या कहा जाता है, यानी इस नेचर में जो कुछ भी है वो कैसे काम करता है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से वो अपना काम करता है, उसी को अविद्या कहा जाता है। और उसी अविद्या को हमारा जो मॉडर्न साइंस है उसे विज्ञान कहता है। लेकिन वो विज्ञान अविद्या है। असली चीज वो है जो कि इस विज्ञान का विज्ञान है, यानी इस साइंस को जिसने जनरेट किया है, जैसे अमीनो एसिड है, हम्म, हाइड्रोजन है, जो कुछ भी है, ये आया कहाँ से है, किसने डाला है? भाई हम्म, मैं तो डीएनए और आरएनए डालता नहीं हूँ, ना ही किसी साइंटिस्ट ने डाला है, हम्म, ना ही ग्रेविटेशन किसी और ने डाला है। ग्रेविटेशन का रीजन कुछ भी हो, लेकिन ग्रेविटेशन एज अ पावर है क्या? वी डोंट नो। या, ग्रेविटेशन एज अ पावर क्या है, क्यों वही पावर क्यों जनरेट होती है, कुछ और जनरेट क्यों नहीं होता, हम्म, राइट? एज अ पावर वो क्या है वो हम नहीं जानते। तो जो कुछ इस नेचर का क्रिएटर है दैट साइंस वी डोंट नो। वी नो द रिवर्स, वी आर द रिवर्स इंजीनियर्स। एज अ साइंटिस्ट, अगर मैं साइंटिस्ट भी हूँ तो मैं एक रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाला आदमी हूँ, जो कि इस नेचर के एलिमेंट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। तो वो अविद्या है। लेकिन इस नेचर का जो क्रिएटर है, जिससे जिसकी वजह से ये एलिमेंट्स, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो आपके डीएनए आरएनए कुछ भी हो, हम्म, फॉर दैट मैटर, तो ये सब का सब क्या है? ये डालने वाला कौन है? ये आता कहाँ से है? हु हम्म, इज द क्रिएटर? क्योंकि अगर हम इन्हें जानते भी हैं तो भी कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो कि इन चीजों को बना करके नेचर में डाल सके इंडिपेंडेंटली।
बनी बनाई चीजों के साथ काट-छाँट कर सकता है। वो डीएनए, आरएनए को काटने में सफल हो गया है, राइट? उसी के बेसिस पे आरएनए की थोड़ी-सी म्यूटेशन करके उन्होंने क्या किया था, हमारा वैक्सीन बनाई थी कोरोना की, राइट? ये सारी चीजें कर सकता है, बट वो रिवर्स इंजीनियरिंग है, दैट इज नॉट द साइंस। तो उसको अविद्या कहते हैं हमारे शास्त्रों में, जो रिवर्स इंजीनियरिंग है। और जो क्रिएटर ऑफ दिस साइंस है, मतलब इस साइंस में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, डीएनए, आरएनए, इसका जो कुछ भी क्रिएटर है, जिसने भी इन चीजों को क्रिएट किया है, जिसकी वजह से ये चीजें आई हैं, उसको कहा जाता है विद्या। उस साइंस को विद्या कहा जाता है। तो हमारे यहाँ दो तरह के साइंस की बात की गई है। जिस साइंस को हम जानते हैं उसको अविद्या कहते हैं, और जिस साइंस ने इन सब चीजों को क्रिएट करा है जिसे हम जान नहीं पाते, जिन चीजों से ये चीजें बनी है जिसे हम जान नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते कि ये चीजें बनी कैसी हैं, आई कैसे एग्जिस्टेंस में, उसको विद्या कहते हैं। और हमारे यहाँ उस विद्या तक पहुंचने का भी रास्ता शास्त्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से बताया गया है, राइट? उसको ही विद्या कहा जाता है। और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, एंड ऑल्सो ये भी जो साइंस वर्ड है ना, ये इंग्लिश वर्ड है, और हमारा जो हिंदी वर्ड है विज्ञान है। तो जो हाँ, विज्ञान जो है, मतलब साइंस इज लाइक लूजली ट्रांसलेटेड वर्ड है ना, जो विज्ञान का है। बट आपने जैसा बताया कि अपरा परा का ज्ञान होता है, बट ये साइंस में अगर आप एक्चुअल इंग्लिश वाला मतलब समझे तो वो उसमें नहीं बताते हैं। नहीं, बट हमारा दैट इज, विज्ञान, हाँ, विज्ञान जैसा आपने बताया, वी प्लस ज्ञान जो होता है विशेष हाँ, ज्ञान, विशेष काइंड हाँ। ऑफ ज्ञान। तो वाओ। उसको भी जानने की कोशिश विज्ञान करता है, जैसे कि हम कहाँ से आए हैं, तो बिग बैंग वगैरह और इन सब चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश करता है साइंस। तो वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मेटलिस्टिक वे में नहीं समझा जा सकता। उस या तक पहुंचने का रास्ता वो नहीं है, जिस रास्ते से जाना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली ये सब चीजें कैसे होंगी, बिल्कुल एक अलग लेवल पे जा करके जब आप मेडिटेशन करोगे, अपने भीतर जब तक उसको महसूस नहीं करोगे, तब तक उसके राज नहीं खुलते। आप ऐसे मेटलिस्टिक वे में उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। आप कहाँ तक जाओगे? हमारी एक लिमिट है, या बट आत्मा की कोई लिमिट नहीं है। जो सोल है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन साइंस की एक लिमिट है। हम तो इस यूनिवर्स को ही पूरा खंगाल नहीं पाए, राइट? तो आप इससे बाहर जाकर के कहाँ जाओगे जो इतने बड़े में फैला हो, राइट? तो ये है विज्ञान, है ना? अब जो तो भैरव है, विज्ञान हाँ, आपने समझा दिया, तो हाँ, दूसरा वर्ड आता है भैरव। तो भैरव हाँ। का मतलब क्या है? भैरव जो है, होता यह है कि भगवान शिव जिन्हें हम कहते हैं, असल में क्या है कि शिव या भगवान या ईश्वर जो भी हैं, ये क्या है, एक ही चेतना के, परमात्मा जिसको कहते हैं, उनके अलग अलग रूप हैं। जैसे हम भगवान कृष्ण कह दें, या भगवान शिव कह दें, या भगवान राम कह दें, या ब्रह्मा जी कह दें, कुछ भी कह दें, ये तीनों एक ही परम चेतना के तीन रूप हैं, राइट? ये तीनों चेतनाएं तीनों तरीके के काम करती हैं, जनरेटिंग, ऑपरेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये सब चीजें वो करते हैं, राइट? मतलब ये एनर्जीज इस काम को करती हैं। कुल मिलाकर के ये नेचर अपने आप में एक सस्टेनेबल वे में रिसाइकिल करती है हर चीज को, और मेंटेन रखती है, बहुत ही मेंटेन वे में रखती है इसको, राइट? तो जो कुछ भी हम भगवान कृष्ण को कह लें या भगवान शिव को कह लें, इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे पानी है, पानी ही भाप बनता है, जब ठंडा हो जाता है तो बर्फ बन जाता है, अंत में सब कुछ पानी ही। तो वैसे ही एक ही परमात्मा के तीन अलग अलग रूप हैं, तीनों के अलग अलग पर्पज हैं, तीनों के अलग अलग उद्देश्य हैं। जैसे पानी बर्फ है, बर्फ के टुकड़े का अलग यूज है, उसका इस्तेमाल अलग है, लेकिन जब वो गर्म होता है तो पानी बनने लगता है, उसका अलग इस्तेमाल है, वो अलग तरीके का काम करता है। और जब वो गैस बन जाता है तो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन था वो शुरुआत में पानी भी, अभी भी पानी है, गैस बनने के बाद भी पानी है। तो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, कोई भी, जिसकी भी हम बात करते हैं त्रिदेवों में, वो तीनों हैं एक ही तत्व हैं, राइट? इसमें से कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, राइट? जो इनमें से किसी को छोटा या बड़ा सोचता है, वो अभी बहुत दूर है सच से, उसको नहीं पता है अभी कि इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। ये तीनों आपस में अदल बदल करके चीजें अपनी करते रहते हैं, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स एक ही हैं। अब आते हैं, बात ये कि भैरव क्या है। तो भैरव क्या है? परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जो निराकार स्वरूप है, जो सिंपली एक एनर्जी है, ठीक है, उसी एनर्जी को भैरव कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ घर में लाइट आती है, वो लाइट को कंपेयर आप कर सकते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, उसकी कंपैरिजन आप कर सकते हो उस एनर्जी से, जो कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स हैं, या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, वो सब अगर जलती हैं, काम करती हैं, कहीं लाइट के फॉर्म में काम कर रही हैं, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं कुछ भी चल रहा है, तो अलग अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है क्या? एक ही एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, और वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिखती है? नहीं दिखती है, राइट? वो दिखती नहीं है, तो वो ना दिखते हुए भी जो दिखने वाली चीजें हैं, उसमें चेतना की तरह रहती है। तो जो हमारी वास्तविक चेतना है, वो भैरव से ही बनी हुई है। भैरव कुछ और नहीं है, भगवान शिव का जो साकार रूप है, ठीक है, उसी को भैरव कहा जाता है तंत्र विज्ञान में। और उसी चीज को परा भैरव कहते हैं तंत्र विज्ञान में, जब वो निराकार रूप की बात करते हैं। यानी भगवान शिव का जो साकार रूप है वो भैरव कहा जाता है, और भगवान शिव का जो निराकार रूप है
उसको परा भैरव कहा जाता है। और जो परा भैरव है, वही असली स्वरूप है। उसी से सब कुछ प्रकट होता है। मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि वो एक बीज की तरह है। जैसे आम के बीज में आम का पेड़ दिखाई नहीं देता। आप आम के बीज को खोल के देखो, उसको देखने की कोशिश करो कि इसमें आम का पेड़ कहाँ है, नहीं दिखेगा। इनफैक्ट आप उसको खा के देखो कि देखें उतना ही मीठा लगता है जितना आम लगता है, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप थूक दोगे, इतना बेकार लगेगा। बट द थिंग इज़ कि उसी के अंदर पूरे आम का पेड़ रहता है। ठीक उसी तरीके से ये जो निराकार है, निराकार तत्व है या निराकार ऊर्जा है, यही ऊर्जा मैटर में कन्वर्ट होती है, मैटर में मैनिफेस्ट होती है, जो कि बेसिक साइंस है। हमारा साइंस जो कुछ हम देखते हैं, जानते हैं, पहले ही हमने समझ लिया कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग है। तो हमारा बेसिक साइंस है, वो कुछ और नहीं है। उसमें जो हम एनर्जी की बात करते हैं, जो हमें बताया गया है कि एनर्जी ही मैटर में मैनिफेस्ट होती है। वही एनर्जी जो कि मैटर में मैनिफेस्ट होती है, जब वो एनर्जी के फॉर्म में है, जो दिखती नहीं, राइट? जो कभी नष्ट नहीं होती, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। उसी को भैरव कहा गया है, पराभैरव कहा गया है। और जब वो कहीं पे मैनिफेस्ट होती है, राइट? तो पराभैरव कहते हैं, राइट? अब जैसे पावर हाउस है, आप इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं। पावर हाउस है, वो कुछ नहीं करता। उससे ना हमें हवा मिलती है, ना वहाँ कोई पंखा चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। लेकिन पावर हाउस क्या है? एक मैनिफेस्टेड फॉर्म है, जो कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, राइट? पावर हाउस बहुत बड़ा होता है। असली चीज़ क्या है? हमारे घर में जो एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, वो असली चीज़ है। तो आप इस तरीके से समझिए, कंपैरिज़न करने के लिए बस बता रहा हूँ। इसलिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जनरेट करने का काम कौन करेगा? वो पहले से है। बट वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम साकार रूप में कैसे हमारे सामने है? पावर हाउस के रूप में सामने है। एक पावर एक जो हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, चाहे एनटीपीसी हो, जैसे मतलब बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं। किसी ने अपना ऑफ़िस खोल लिया, किसी ने अपना एक पूरा पावर प्लांट खोल लिया। वो पावर प्लांट आप समझ सकते हो भगवान शिव की तरह। तो भगवान शिव को तंत्र विज्ञान में भैरव कहा जाता है। तो पावर हाउस को आप भैरव कह सकते हो। पावर हाउस से जो बिजली प्रकट होती है, जो बिजली पहले से है, बस उस बिजली को मैनिफेस्ट करके आप तक पहुँचाना है, तारों के माध्यम से, यानी साकार रूप में पहुँचाना है। तो उस बिजली को, जो कि एक्चुअली हमारे यहाँ आ रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम पराभैरव कहते हैं। तो पराभैरव बिल्कुल निराकार स्वरूप है। उस पराभैरव के स्वरूप को मैनिफेस्ट करने के लिए जो मीडियम चाहिए, वो भैरव है, यानी भगवान शिव है। और जो कुछ तारों के माध्यम से हमारे अंदर आ रहा है, हमारे घर में आ रहा है, जो हमारे छोटे-छोटे पंखे हैं, लाइट जल रही है या कुछ भी है, ये सब क्या हो गया? इनको आप इनकी कंपैरिज़न आप इंसानों से कर सकते हो कि कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली हो गया, कुछ हो गया। तो वही एनर्जी हर तरह के फॉर्म में मैनिफेस्टेड है। तो इस एक तरीके से कह सकते हैं कि इस उपमा से, उपमा मीन्स एक कंपैरिज़न, इस कंपैरिज़न से आसानी से समझा जा सकता है कि पराभैरव, भैरव और उसका साकार स्वरूप क्या है। इट्स ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी जो कि कभी नष्ट नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये हो गया भैरव। मतलब कॉन्सेप्चुअली आप ऐसे समझ सकते हैं, ईज़िली अगर आपको समझना है। और भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि मेरा वास्तविक स्वरूप निराकार है। लेकिन क्योंकि निराकार पे ध्यान लगाना आसान नहीं होता, मैं हवा में ध्यान नहीं लगा सकता, मैं किस पे ध्यान लगाऊँ? अगर कोई मुझसे कहे कि कोई भी चीज़ नहीं है, किसी पे ध्यान नहीं लगाना है। किसी नहीं के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि कुछ नहीं है, वो दिखता कैसा है? क्योंकि हम तो वो उसका अनुभव कैसे करें? कैसे उसको इमेजिन करें? इमेजिन करते समय भी एक इमेज बनानी पड़ेगी। तो जो कुछ, जिसे हम कहते हैं कि कुछ नहीं है, उस कुछ नहीं को हम समझें कैसे? इसी वजह से भगवान कृष्ण ने कहा है, चैप्टर नंबर 12 भगवद गीता में जो भक्ति योग है, उसमें भगवान कृष्ण ने 5वें श्लोक में साफ बोला है कि मेरा वास्तविक स्वरूप निराकार है। लेकिन इस निराकार रूप की पूजा उपासना आसान नहीं है। इसलिए तेजी से आगे बढ़ने के लिए जो भक्तजन होते हैं, वो आसानी से मेरे इस साकार रूप की पूजा करके आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज़ 5वें श्लोक में बताई गई है, चैप्टर नंबर 12 के। तो कई बार लोग पूछते हैं कि हाँ, कहाँ पर? भगवद गीता में तो कहीं कहा ही नहीं गया है मूर्ति पूजा करने को। वो लोग भगवद गीता कभी पढ़े ही नहीं है, इसलिए हवा में फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हिंदू जो हैं वो इतने सोए हुए हैं कि वो खुद भी भगवद गीता नहीं पढ़ते। पढ़ते भी हैं तो ध्यान से नहीं समझते हैं। तो दैट्स व्हाई दे थ्रो दीज़ काइंड ऑफ स्टेटमेंट। इस वजह से वो इस तरह की बातें कहते हैं, राइट? तो दिस वाज़ अबाउट भैरव, मतलब जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो विज्ञान भैरव तंत्र से मैंने निकाली। नहीं, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। और जैसे आपने मूर्ति पूजा का बताया ना, तो मेरे को ना ये समझ आता था कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था ये, कि अगर आपके सामने कुछ इमेज है, और जिस भी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये बोला गया कि 33 करोड़ देवी-देवता हैं, तो जिन भी आप डेटी की पूजा करते हो और सामने रखते हो, तो वैसी एनर्जी आपके में रब ऑफ होने लग जाती है। आप कृष्ण को मानते हो, तो कृष्ण जैसे आपके अंदर आने लग जाते हैं, शिव को मानते हो तो थोड़े मेडिटेटिव हो जाते हो। तो जो भी आपको चाहिए, तो वो आप एनर्जी, जो भी आपकी लाइफ में थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ में इम्बाइब करनी है, तो यू कैन हाँ। प्रे दोज़ डेटीज़ एंड यू कैन हैव दैट एनर्जी रब ऑफ इन योर
लाइफ, है ना? ये एक्चुअली पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल है, क्योंकि साइकोलॉजिकल, हमारा जो पूरा का पूरा जो सनातन धर्म है, उसमें लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए साइकोलॉजी के बहुत ही गूढ़ ज्ञान का इस्तेमाल किया गया है। या मतलब ये बात जो होती है कि हाँ, मेरे सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति है या भगवान शिव की मूर्ति है, तो हम उनकी पूजा करते हैं, तो हम उनके जैसे धीरे-धीरे अपने स्वभाव में बनने लगते हैं, बनने राइट? लगते हैं, या उनकी क्योंकि बात ये है कि बनने कैसे लगते हैं, क्योंकि उनके बारे में कहानियाँ बताई जाती हैं कि वो हम्म कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। और हम्म भगवान शिव हैं, वो गलत बात पे कभी बोलते नहीं, गलत बात पे कभी मतलब खुद अगर कोई गलती हो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन सामने से कोई गलती हो किसी की, अगर अपनी गलती है तो उसको स्वीकार करते हैं, सामने से किसी की गलती हो जहाँ नहीं सहना चाहिए, वहाँ नहीं सहते हैं। हम्म कौन-सी चीज़ सहनी चाहिए, कौन-सी नहीं सहनी चाहिए, वो हम देखते हैं। भगवान कृष्ण किस तरीके से राजनीति करते हैं, किस तरीके से वो लोगों से प्रेम करते हैं। तो हम्म उनकी कहानियों के माध्यम से जब हम उनकी पूजा करते हैं, तो पूजा करने का कारण होता है कि हम्म इनके इस गुण के कारण हम इनका जो है इनकी उपासना करते हैं, राइट? हम्म जैसे केवल और केवल भगवान की मूर्ति के लिए ट्रू नहीं है, ये बहुत हम्म बड़ी साइकोलॉजी है। जैसे मैं अपने ऑफिस की एक बात बताता हूँ, एक लड़का था, हम्म एक बड़ा ही मतलब मेरे साथ ही काम करता था। उसके साथ क्या होता था कि एक मैनेजर था हमारी टीम में, जिसको सभी लोग बहुत पसंद करते थे, उसके अग्रेसिव स्टाइल को काफ़ी पसंद करते थे। हम्म मुझे भी पसंद था कि हाँ, ये काम करने का तरीका अग्रेसिव और बहुत ही मेहनती वे में ये काम करते हैं। तो हम्म होता क्या था कि जब हम काम करते थे या अपने लोगों से काम करवाते थे, तो कई बार उनके तरीकों को सीख करके कि हाँ, देखो इन्होंने ऐसे करवाया था, इन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया था, हम भी इस तरीके से काम को और अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं क्या करता था, उस काम के तरीकों को जो है कॉपी करने की या उससे सीखने की कोशिश करता था। वहीं एक लड़का इतना ज़्यादा प्रभावित था, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हम्म कि उसने तो उनके बोलने के स्टाइल तक को कॉपी करना शुरू कर दिया। वाह राइट? सो हम्म ये एक साइकोलॉजी यही होता है, ऐसा कुछ नहीं है हम्म कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ। या कई दैट्स बार ट्रू ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं अपने माँ-बाप से बहुत अटैच होते हैं, तो हाँ उनकी बातों में उनके पापा की तरह जैसे अपने पापा से बहुत ज़्यादा कोई प्रभावित है, हाँ तो उसके पापा जैसी बातें करते हैं, जिस तरीके से वो झगड़ा करते हैं, जिस तरीके से वो अपनी बात कहते हैं, ठीक हम्म वैसी ही बातें लड़का भी करने लगता है। हम्म क्योंकि वो अपने पापा को देखता है कि मेरे पापा के सामने कोई बोल नहीं पाता। वो देखता है कि वाह! मेरे पापा के आगे कोई नहीं बोल पाता और इस तरीके से वो कहते हैं। तो हम्म धीरे-धीरे वो उनको बड़े ध्यान से देखता है, उनके प्रति श्रद्धा जागती है और उनसे जो कुछ भी वो देखता है ना, वो सीख लेता है देख लेते हैं और उसी तरीके से वो करने लगता है। या तो हमारे यहाँ भगवान की कहानियाँ जो बताई जाती हैं, भगवान राम की, कृष्ण की कहानियाँ जो बताई जाती हैं, हम्म उन कहानियों को पढ़ कर के, सुन कर के, जैसे भगवान राम के बारे में किसी ने पढ़ा, हम्म वो बहुत ज़्यादा बड़ा भक्त है भगवान राम का और उसके घर में ज़मीन-जायदाद को लेके बवाल हो जाए, तो वो लड़का कभी भी जो भगवान राम का भक्त है, वो क्या करेगा? अगर वो बहुत बड़ा भक्त है भगवान राम का, तो अपने घर में कहेगा, "नहीं भैया, आप सबको सब कुछ दे दो, हम अपना ही कमा-खा करके देख लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ हम बड़ी खुशी से दे रहे हैं।" क्यों? क्योंकि उसने भगवान राम को अपने जीवन में क्या कर लिया है? मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। हम्म तो हमारे यहाँ जो भक्ति है, उसका कारण यही है कि आप एक अच्छे इंसान, एक ऐसे चतुर इंसान बनो, जो कि धर्म के रास्ते पे चलते हुए अपना काम कर सकता है। हम्म जैसे भगवान कृष्ण है, उन्होंने छल किया, कपट किया, बहुत कुछ किया, हम्म लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो धर्म के लिए किया। तो वो जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेतागिरी करते हैं, हम्म उनके लिए भगवान कृष्ण बहुत बड़ा उदाहरण है कि तुम या गलत करके भी, तुम हम्म अगर गलत करना पड़े राजनीति में तो करो, लेकिन उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी प्योर। उसके अलावा तरीका आपका चाहे जो हो, तरीका कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपका जो उद्देश्य है वो पवित्र होना चाहिए। आपने छल किया, छल से दुर्योधन को मारा, छल से कर्ण को मारा, लेकिन आपका उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना। हम्म ऐसे लोगों को मारना जो कि चुप रहते हैं गलत होता देखते हुए, ऐसे लोगों को मारना जो गलत करते हैं, या राइट? हम्म तो ये सब चीज़ें हम वहाँ से देख सकते हैं। हालाँकि भैरव का महत्व यही है, मतलब इसको अच्छा किया कि आपने इस पॉइंट को उठाया, क्योंकि भैरव का यही महत्व है, उनके साकार रूप का यही महत्व है, क्योंकि हम्म उनके साकार रूप के माध्यम से ही हम उनके वास्तविक स्वरूप, जो निराकार रूप है पराभैरव, उस तक जा सकते हैं, राइट? या क्योंकि जब जब हम उनके साकार रूप को समझ जाते हैं, उनके प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं, तो अंत में उनका वो निराकार रूप हमें समझ में आता है, हम्म ठीक है? समझ या में आने लगता है, धीरे-धीरे उस रास्ते पे चढ़ाया जाता है। इसीलिए सबसे पहले मूर्ति पूजा के माध्यम से लोगों को उस रास्ते पर बढ़ाया जाता है। इसीलिए जो मूर्ति पूजक होते हैं, वो कम से कम हिंसक आपको दिखाई देंगे। हम्म वो दुखी रह तो सकते हैं, लेकिन किसी को दुखी करते नहीं हैं। हाँ, हम्म कुछ पाखंडियों को छोड़ करके कि जो पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान की पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी से फ्लैट की चाबी मिल जाए, जल्दी से बड़ा घर मिल जाए, उनकी बात नहीं कर रहा। जो भक्त हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो ट्रांज़ैक्शन है, जो व्यापारी हैं, भगवान के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनकी हाँ बात नहीं कर रहा। या राइट। या ब्यूटीफुली एक्सप्लेन विकास हुँ, जी। तो अब थैंक हम यू। तीसरे वर्ड पे आते हैं जो कि है तंत्र। तो हुँ, हुँ। तंत्र को लेके काफ़ी लोग के दिमाग में ये होता है कि ये कुछ जादू टोना वाला काम होगा या हुँ, हुँ। मतलब फुल्ली अवेयर नहीं होते हैं कि तंत्र होता क्या है। तो इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन द वर्ड तंत्र। हुँ।
तंत्र जो होता है ना, आपने अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो, मतलब लोग इसको तंत्र मंत्र को कुछ और समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जादू टोना भूत या पिशाच ये सब तंत्र मंत्र में आता है। हम्म सी तंत्र का जो मतलब है ना, वो अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो या फिर अगर आप हिंदी मीडियम की कोई भी बुक उठा के देखें, जैसे एनसीईआरटी की कोई बुक उठा के आप देख लेना, हम्म उसमें क्या होता है, जैसे डाइजेशन सिस्टम जो हम हम्म कहते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, उसको हिंदी में पता है क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है पाचन तंत्र, हम्म राइट? या जिस चीज को हम जो है नर्वस सिस्टम कहते हैं, राइट, हम्म इंग्लिश में, उसी चीज को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, राइट? हम्म सो तंत्र जो शब्द है ना, वो सिस्टम को बताता है। हम्म सिस्टम किसको बताता है? जैसे अगर हम डाइजेशन सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की, तो इसका मतलब है कि हमारा खाना जो हम खाते हैं, उसको पचाने का, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का, यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है उस तंत्र का, उस पूरे के पूरे सिस्टम का क्या है, उस पूरे के पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके को, उसकी मॉडस ऑपरेंडी को तंत्र कहा जाता है। किसी भी चीज के काम करने के पूरे ओवरऑल एंड टू एंड प्रोसेस को तंत्र कहा जाता है। जैसे पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हम खाना खाते हैं तो खाना कैसे हमारे पेट में जाता है, कैसे जो है उसमें फैट से कन्वर्ट होता है विटामिन डी में, कैसे जो है हमारे पेट के अंदर जो है छोटी आंत में जाता है, फिर वहां से पानी सोखा जाता है, पूरी बॉडी में पहुंचता है, उसके बाद जो वाइटल एलिमेंट्स है कैसे हमारे उसमें पहुंचते हैं, ये पूरा का पूरा पाचन तंत्र में बताया जाता है, राइट? सो दिस इज नोन एज तंत्र। तंत्र का मतलब है एक सिस्टम, एक पूरी मॉडस ऑपरेंडी के साथ एंड टू एंड प्रोसेस क्या होता है उसको समझना, और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे उसको कंट्रोल करने का मतलब ये है कि उसको जानते हुए कैसे उसमें हम जा सकते हैं कि हम फंसे ना। जैसे अगर हमें अपने पाचन तंत्र का पता है तो हमें ये पता है कि हम जहर नहीं खा सकते, राइट? Yep. हम जहर नहीं खा सकते, राइट? तो हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं करना है, ताकि हमारी चीजें सही रहें, और क्या करना है ताकि हमारा पाचन तंत्र सही रहे। तो ये पाचन तंत्र के बारे में जानकारी होने के बाद ही संभव है, नहीं तो हम कुछ भी खा लेंगे। कोई कह सकता है कि नहीं, मुझे तो वही खाना है जो कि शेर खाता है, कच्चा मांस खाना है, आप बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि आप अपने पाचन तंत्र को नहीं जानते। आप अपने पाचन तंत्र को जब जानते हो तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में वैसा कोई एसिड होता ही नहीं है, या वैसी कोई चीज होती ही नहीं है जो मांस को, कच्चे मांस को आसानी से गला दे, राइट? तो आप उसको नहीं खाओगे, आप उसको पका के खाओगे। जो लोग खाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं खाता, आप भी नहीं खाते होगे आई होप। तो जो लोग नहीं खाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो खाते हैं, जो कुछ भी उल्टा सीधा खाना चाहते हैं। कोई कहे कि मैं कांच खाना चाहता हूँ, आप नहीं खा सकते, क्योंकि आपको अपने सिस्टम का पता है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो काम कैसे करता है। तो उसी तरीके से जो विज्ञान भैरव तंत्र है, उसमें तंत्र क्या है? तंत्र का सिंपल मीनिंग होता है मॉडस ऑपरेंडी, उसको तंत्र कहा जाता है, ठीक है? परिसंचरण तंत्र हमारे यहाँ जो हिंदी में पढ़ाया जाता था, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उसको तंत्र का असली मतलब वहां से लिया गया है, लेकिन उसको लोग पढ़ते नहीं है। लोगों को लगता है तंत्र मंत्र कुछ और है, नहीं, तंत्र वही है जो वहां लिखा है, यानी एक पूरा सिस्टम जो काम कैसे करता है उसकी समझ को तंत्र कहा जाता है। तो पूरी की पूरी नेचर, ये कैसे बनी है, कैसे काम करती है, कैसे ये नष्ट होती है, हम पदार्थ बनते हैं, पदार्थ बनने के बाद कैसे हम मर जाते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जानना ही क्या है? तंत्र है। और इस प्रोसेस को जब हम पूरे के पूरे क्रिएशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि किस तरीके से पूरा का पूरा क्रिएशन काम कर रहा है। तो इसको मिला करके कहा जाता है विज्ञान भैरव तंत्र, क्योंकि इसमें तीनों चीजें शामिल हैं। विज्ञान भी शामिल है कि कैसे काम करता है, और भैरव भी शामिल है जो कि रॉ मटेरियल जिस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, जिनके माध्यम से प्रोड्यूस होता है, और तंत्र भी है। विज्ञान और तंत्र में अंतर है। विज्ञान का मतलब होता है कि कैसे ये काम कर रहा है, तंत्र का मतलब होता है कि काम करने में जो हेल्प करे उस पूरे सिस्टम को एस्टेब्लिश करना। जैसे अगर मुझे ये अपना कंप्यूटर बनाना है, राइट, तो इसमें केवल सारी चीजें इकट्ठी कर देने से बात नहीं बनेगा। मुझे पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ जोड़ना है। जो चीजें चाहिए वो सही जगह पे होनी चाहिए। एक वाईफाई का स्लॉट होना चाहिए सही जगह, वाईफाई होना चाहिए उसकी जगह, एक स्पीकर होना चाहिए ताकि मेरी आवाज जा सके। तो ये जितनी चीजें हैं कैसे कहाँ फिट होनी चाहिए, इसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या होगा, दैट इज तंत्र। लेकिन कैसे ये जाता है, किस तरीके से ये काम करता है, व्हाट इज मॉडस ऑपरेंडी, दैट इज नोन एज विज्ञान। तो तंत्र जो है पूरे के पूरे अरेंजमेंट को बताता है, सो दैट एक विज्ञान के मतलब एक पूरे के पूरे मॉडस ऑपरेंडी को एग्जीक्यूट कराया जा सके, उसके लिए तंत्र का निर्माण किया जाता है। तो विज्ञान भैरव तंत्र, आई होप पूरे के पूरे परव्यू में आप समझ गए होंगे कि ये पूरी की पूरी क्रिएशन का साइंस है, और इस क्रिएशन में कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कैसे वो सुटेबल फिट बैठती है, और कैसे वो सुटेबली फिट बैठी रहे, और कैसे आप ये जान सकें कि आप वही हैं, राइट? जैसे हमारे परिसंचरण तंत्र में या फिर हमारे पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हर चीज अलग अलग बैठी है। मान लीजिए कि आप उसमें क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि पेट में होता है, ठीक है? तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं तो आप सही से काम कर सकें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा?
कैसे रहना होगा, खुद कैसे रहना होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो हम सही से सही रखते हैं क्योंकि हम सही चीजें खाते हैं, लेकिन मान लो कि आप खुद ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तो आप कैसे सही रहोगे? तो उसके लिए 112 धारणाएं जो बताई गई हैं, ताकि आप सही रहो, अपने तंत्र में फिट बैठे रहो, गलती ना करो, गड़बड़ ना हो, ताकि जब उस सिस्टम में बने रहो तो आप अपने आप को समझ जाओगे, राइट? जैसे जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो, तो आप कंपनी में जब जॉब करने जाते हो, आपको एक काम दे दिया जाता है कि चलो आज पहला दिन है, तुम पहले एक काम करो, ये कोड है छोटा सा, इसको समझने की कोशिश करो क्या लिखा है। आपको उस दिन नहीं पता होता कि आपका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है। आपको एक बड़ी दे दिया जाता है, पहले दिन आपको एक बड़ी दे दिया जाता है, वो बड़ी आपका एक तरीके से आपको समझाने वाला होता है। जैसे ही उस बड़ी के साथ आप 10-15 दिन बिता लेते हो, फिर बड़ी वो आपका इंट्रोड्यूस कराता है कि देखो ये मैनेजर है, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। क्योंकि उसे पता है कि एक बार आप घुल-मिल जाओ, आने लगो ऑफिस, प्रैक्टिस करने लगो अपने काम को, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे लोगों से मिलाया जाएगा, और उसके बाद आप पूरे सिस्टम को खुद ही जान जाओगे, और हो सकता है कि एक दिन आप इस कंपनी के सीईओ ही बन जाओ, राइट? जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने की तरफ का जो रास्ता है, वो भैरव की तरफ जाने का रास्ता है। और जो 112 विधियां हैं, वो क्या है? वो यही प्रैक्टिस है। ये 12 विधियां बड़ी की तरह हैं आपके। इसमें से कोई भी एक विधि पकड़ो, वो बड़ी की तरह काम करेगी, और धीरे धीरे ये बड़ी आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराता चला जाएगा, और अंत में आपको जो परा भैरव है, जो वास्तविक स्वरूप है आपका, उस तक पहुंचा देगा। तो ये विधियां, मतलब ये मैं कंपैरिजन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है विज्ञान भैरव। इसको समझना आसान नहीं है, इसलिए इसको रियल लाइफ के एग्जांपल्स की हेल्प से मैं समझाने की मैंने बहुत कोशिश की है। आपने वीडियो भी देखे होंगे, तो वहां पर भी मैंने ऐसा ही कुछ किया। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज लाइक रियली माइंड ब्लोइंग। आई मीन काफी अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट टू समराइज द होल पॉइंट जो मैंने समझा है, आई जस्ट वांट टू लाइक एक्सप्लेन। तो मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल जो पूजा पाठ करते हैं, मतलब इफ यू आर नॉट रीडिंग अबाउट विज्ञान भैरव, मेरे को नहीं पता है, तो जो मैं पूजा पाठ करती हूँ, वो वी कैन कॉल इट एज वैदिक रिचुअल, है ना, जो हमने वेदास से जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं। बट आफ्टर नोइंग दिस विज्ञान भैरव तंत्र के जो टेक्निक्स हैं, वी कैन स्पीड अप आवर प्रोसेस ऑफ नोइंग थिंग्स, है ना। तो इट्स लाइक कि जैसे आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं रोड पे, तो आपको आप सेफ हैं, आप जब अपने पैरों से जा रहे हैं, और यू विल रीच एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। बट विद द तंत्र, विद द नॉलेज ऑफ विज्ञान भैरव तंत्र, यू विल बी ड्राइविंग विद द कार अलोंग विद यू। आई मीन यू विल बी ड्राइविंग द कार, बट उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं। यू कैन जस्ट फॉलो इट, है ना। आपको रूल्स और रेगुलेशंस कैसे फॉलो करने हैं, बिकॉज टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स वगैरह। एंड बस वही चीज है। हाँ, और इससे हम लोग है ना अपनी स्पीड अप कर सकते हैं प्रोसेस को। तो बेसिकली ये जितने भी पूजा पाठ की विधियां हैं, ये केवल एक तरीका है सो दैट आपको दिमाग को स्थिर किया जा सके, और वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके हैं। जैसे मंदिर में घंटा बजना, उसकी आवाज चारों तरफ से आना। जैसे आप कभी मंदिर में जाओ, तो जैसे मैं मंदिर में जाता हूँ, तो आरती शुरू होती है, ओम जय जगदीश हरे से आरती शुरू होती है। धीरे धीरे ओम जय जगदीश हरे की आवाज सबकी आपस में मिलना शुरू होती है। फिर उसके बाद माता जी की आरती शुरू होती है, फिर भगवान शिव की आरती होती है। जब तक भगवान शिव की आरती आती है, तब तक पूरे तरीके से मन जो है पूरी दुनिया से हट करके केवल मंदिर में इकट्ठा हो चुका होता है, राइट। तो ऐसे ही ये जितनी विधियां हैं, ये क्या है? ये तरीका ये है कि मन को स्थिर किया जाए, अपने मन को हटाया जाए। जो हचर पचर चल रही है ना, हौच पौच माइंड में चल रहा है, उससे हटा जाए। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी आप स्थिर हो सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। ये सारी ध्यान की विधियां इसीलिए बताई गई हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, ताकि आप आसानी से ध्यान लगा सको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे समाज में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही विज्ञान भैरव तंत्र का नॉलेज जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साइंटिस्ट को भी हेल्प करेगा, और लोगों को भी इस समय, जो कि बहुत गंदा समय चल रहा है, जहाँ चारों तरफ वॉर चल रही है, वहां पर भी ये काफी अच्छी हेल्प करेगा लोगों को। तो विकास जी, जैसे आपने इसमें बताया कि इसमें 112 टेक्निक्स बताई गई हैं, 112 टेक्निक्स हैं, तो इसके लिए डू वी नीड अ गुरु, और ये जो आपने बताया है, ये इजी टू लाइक फॉलो? ये जितनी विधियां हैं ना, देखो, बिना गुरु के सिद्धि नहीं मिलती। मतलब बिना गुरु के आप टारगेट तक नहीं पहुंचोगे। आपका जो फाइनल गोल है ना, उस तक नहीं पहुंचोगे। गुरु फाइनल गोल तक पहुंचाता भी नहीं है, वो बस फाइनल गोल के रास्ते पे खड़ा कर देता है कि बस अब तुम दरवाजा खोलो। गुरु आपके भीतर के गुरु को जागृत करता है, और कुछ नहीं करता। करना आपको ही है। तो ये जो 112 विधियां हैं, ये ऐसा नहीं है कि बिना गुरु की सहायता के नहीं कर सकते हो बिना गुरु, क्योंकि बहुत आसान है। आपने देखा होगा, बहुत आसान है ये विधियां।
तो ये कुछ में से कुछ कठिन है, कुछ लोगों के लिए कुछ कठिन है, कुछ लोगों के लिए कुछ आसान है। तो जो आपके लिए आसान हो 112 में से कोई एक पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि 112 की 112 करनी है, नहीं। कोई एक जो आपको अच्छी लगती हो वो आप पकड़ लीजिए। उसको पकड़ करके उसको लेकर के चलते रहिए, उसका लगातार अभ्यास कीजिए। ये अभ्यास क्यों करना है? ताकि आपका मन, आपका माइंड स्थिर हो सके, ठीक है? आप अपने आप को स्टेबल करके देख सकें, मेडिटेटिव स्टेट में आ सकें। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में आने लगते हैं, तब आप लायक बनते हैं। जब आप लायक बनते हैं, तभी आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप लायक हो, तभी गुरु आपको मिलेगा और तभी गुरु आपको उस रास्ते पे पहुँचा पाएगा। तो कुल मिलाकर के गुरु का महत्व कभी खत्म नहीं होता। ये विधियाँ आपको केवल लायक बनाती हैं, उस रास्ते पर जाने के लायक बनाती हैं। लगातार अभ्यास करते हैं, तो हो सकता है लगातार अभ्यास करते-करते आपके भीतर का ही गुरु जागृत हो जाए। या फिर हो सकता है कि जब आप इस तरह के अभ्यास करते हैं, तो आप ऐसे लोगों से अचानक मिलने लगते हैं, जो इस तरह की चीज़ों के बारे में अभ्यास कर रहे हैं। या फिर आपका मन खुद क्रेविंग आपके दिमाग में आ जाती है कि कहीं से कोई मुझे मिले जो इस पे मुझे और आगे पहुँचाए या मेरी हेल्प करे। तो उसी समय क्या होता है, कहीं न कहीं आप सर्च मारना शुरू करते हो या फिर कहीं न कहीं से आपको पता लगता ही है कि हाँ, यहाँ पर ऐसे लोग हैं या फिर इस तरह के लोग हैं जो दीक्षा लेते हैं इनसे। तो आप उनके बारे में जानना, पहचानना शुरू करते हो, जानना शुरू करते हो कि ये गुरु कैसे हैं, क्या क्या कराते हैं। तो उसके बाद अपने आप जान जाते हो उन्हें, मतलब ये चीज़ें अपने आप होती हैं। जब आप मतलब ये कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब हम तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन में जब मैं था, तो मैं एमसीए की तैयारी कर रहा था। जब मैंने एमसीए की तैयारी शुरू की, तो अचानक से ऐसे लोग मिलने लगे जो वाक़ई में एमसीए की तैयारी कर चुके हैं या एमसीए कर चुके हैं या करने जा रहे हैं या उन्होंने कोचिंग की है। तो ये नेचर का एक तरीका है, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक बुक और आती है, सीक्रेट के नाम से आती है, द सीक्रेट करके है। उसको भी अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा। मैंने खैर पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ, वो दैट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स कि क्या नियम है अट्रैक्शन का, किस चीज़ को हम आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो उसको पढ़ लीजिएगा। नहीं, तो ये कुल में ब्यूटीफुल कोट भी है ना, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू टू। हाँ, वही चीज़ है। हाँ। तो बिना गुरु के ऐसा नहीं है कि बिना गुरु के सिद्धि हो जाएगी, लेकिन बिना गुरु के इसका अभ्यास आप कर सकते हो, राइट? बिना गुरु के इसका आप अभ्यास कर सकते हो। तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होते हैं आचार्य, एक होते हैं गुरु। आचार्य तो आप आसानी से किसी को भी बना लेते हो। आप जाते हो, किसी को भी बना लेते हो जो आपको रास्ता दिखाता है कि हाँ, चलिए आप ये पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ पढ़ते हो तो समझाता है वो आपको, लेकिन गुरु एक अलग चीज़ होता है। गुरु क्या होता है, वो आपके अंदर देख सकता है, झाँक सकता है आपके अंदर। आप इतना स्ट्रॉन्ग होता है गुरु कि उसको ये पता होता है कि आपके दिमाग में अच्छी बात चल रही है या बुरी बात चल रही है, उसको पता लग जाता है। आपका ऑरा देख के जान जाता है और आचार्य क्या करता है, आपको हेल्प करता है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको सिखा देगा, बता देगा। वो आचार्य होता है। उसके बदले में वो आपसे शुल्क लेता है, मतलब उसकी फीस लेता है। लेकिन जो गुरु होता है वो दक्षिणा लेता है, उसको फीस नहीं चाहिए, राइट? उसको दक्षिणा चाहिए होती है। तो दक्षिणा एक अलग चीज़ होती है। दक्षिणा और मतलब इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, दक्षिणा और शुल्क में क्या अंतर होता है। लेकिन हाँ, गुरु को दक्षिणा चाहिए होती है इसीलिए, क्योंकि वो क्या करता है कि जिस तरीके से आपको जनरेट करता है, आपके भीतर जो एनर्जी है उसको स्ट्रीमलाइन करता है कि आप उस रास्ते पे खड़े हो सको जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। आखिरी रास्ता आपको तय करना है, आखिरी मंजिल तक पहुँचना है, वहाँ पर वो खड़ा कर देता है। लेकिन उसके बदले उसे दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा में वो होता यही है कि जब तक आप दक्षिणा नहीं देते, वो दक्षिणा का मतलब ये होता है कि आप जो देते हो ना दक्षिणा, वो दक्षिणा भी ऐसी होती है जो आपको पता लग जाता है कि गुरु को यही चाहिए। आपको पता होता है कि गुरु को क्या चाहिए। आपको समझ आ जाता है कि भले ही वो चावल का एक दाना ही क्यों ना दें, लेकिन उसमें भाव शामिल होता है। दक्षिणा में ना भाव शामिल होता है। और जो आचार्य को फीस दी जाती है, वो टोटली ट्रांज़ैक्शनल होती है। ठीक है? वो ट्रांज़ैक्शनल होती है, जो गुरु को मतलब टीचर को फीस दी जाती है, वो ट्रांज़ैक्शनल होती है। ठीक है? तो इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, शुल्क और दक्षिणा किसी और उसमें। बट हाँ, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट, राइट? मतलब आप बिना गुरु के इन विधियों का अभ्यास कर सकते हो, लेकिन गुरु ही आपको सिद्ध करेगा। ये पक्की बात है। नहीं, नहीं, जैसे जैसे बताया ना कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। आप जब ढूँढ रहे होते हो, तो आपको भी कहीं न कहीं से जैसे आपने बताया कि मिल जाता है। और ऐसे ही आई थिंक ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे यूट्यूब ही है। आप जो भी जितना सर्च करते हो, वैसे ही आपको कंटेंट्स भी दिखने लग जाते हैं। हाँ, वही तो है। ये शायद एक नेचर का ही एक रूल है, इसी को ही अप्लाई किया जा रहा है। अप्लाई किया गया है, हाँ। मतलब वो उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ को ऑफ यूज़ किया है कि आप अट्रैक्शन। जो चीज़ें खोज रहे हो, आपको दिखाई जाए। उनका उद्देश्य पूरी तरीके से ट्रांज़ैक्शनल है। हाँ। वो व्यापारी हैं, वो बिज़नेसमैन हैं, राइट? बट ये जो गुरु और शिष्य का रिलेशन है, वो बिज़नेसमैन का नहीं होता। ये हाँ। पूरे तरीके से कहीं से भी ट्रांज़ैक्शनल नहीं होता। इसमें भाव शामिल होता है। भाव दक्षिणा में भाव शामिल होता है हुँ। और जो एक तरीके से आप कहते हो फीस, फीस में भाव शामिल नहीं होता। फीस में केवल और केवल एक ट्रांज़ैक्शनल चीज़ होती है। दैट इज़ ओनली अ ट्रांज़ैक्शनल थिंग। या दैट्स सो ट्रू। या ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। तो मैं ना जब भैरव जी के बारे में बस मैंने वो सुना ही था, तो आई हुँ, स्टार्टेड लुकिंग फॉर कि ना उनकी
पिक्चर्स कैसी होती हैं, तो उनका मैंने हाँ। देखा कि उनकी स्टैचू या मूर्ति या अगर मंदिरों में भी वो उन अगर रहते हैं, उनकी स्टैचू रहती है, हुँ, तो उनका उनका जो रूप है ना, वो काफ़ी हुँ, फियर्स सा बनाया होता है। तो ऐसा हुँ, क्यों है? मतलब इसका कोई मेटा हुँ, क्योंकि हमारे हिंदू रिलीजन में बुक्स भी होती हैं, उसमें काफ़ी हुँ, हुँ, चीज़ें मेटाफोरिकली एक्सप्लेन की ज गई होती है। तो हुँ, आप हुँ, इसका मतलब क्या है कि क्यों उनको इतना ऐसा दिखाया गया है, हुँ, फियर्स हुँ। रूप क्यों दिखाया गया है? हाँ, सी जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ जितने भी वो बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उनको इसलिए बनाया जाता है ताकि आप उस फ़ॉर्म को समझ सको, समझने के लिए बनाया जाता है। जैसे दुर्गा माता के 8 हाथ बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 8 अलग-अलग तरीके के काम ये करती हैं इस नेचर में, राइट? हुँ, संहार का भी काम करती हैं, एक हाथ से जो है वो भी आ रहा है, तलवार। लोगों के लिए संपत्ति भी आ रही है, एक हाथ में तलवार भी है, एक हाथ हुँ, में खप्पर है जिसमें खून भरा हुआ है। सो अलग-अलग तरीके के जितने काम वो करती हैं, उन सभी को एक रूप में दिखाने के लिए उस तरीके के स्वरूप को बनाया जाता है। तो जो भैरव का स्वरूप है वो बहुत ही खतरनाक बनाया जाता है। हुँ, खतरनाक सा है और पूरे मुंडमाला पहने हुए हैं, हाथ में तलवार लिए हुए हैं और कुत्ता जो है वो उनकी सवारी है, हुँ, राइट? तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं देखो, कोई भी चीज़ है ना वो किसी ने फ़ोटो नहीं खींचा है, हुँ, भगवान भैरव का, राइट? हुँ, ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, ये उस एलिमेंट के नेचर को समझ करके हमारे जो विद्वान हैं, उन्होंने उसी रूप में हमारे सामने रखा कि ये कुछ ऐसा-सा दिखता अगर ये वाक़ई में एनर्जी मैनिफेस्ट अपने आप को करती और उनका अंदाज़ा इतना सही है कि उसी अंदाज़े के रूप में जब हम उसको इमेजिन करते हैं, राइट? क्योंकि हम उससे अलावा कुछ इमेजिन ही नहीं कर पाते, राइट? हुँ, तो हुँ, जब हम उस रूप में इमेजिन करते हैं, तो जब वो एनर्जी मैनिफेस्ट होती है ना, तो वो भी उसी तरीके से मैनिफेस्ट होके हमें दिखाई देती है, जिस तरह की कल्पना हम करते हैं, हुँ, राइट? तो इस ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन यहाँ पर भी सेम है, जिस रूप में आप जानते हो, उसी रूप में वो चीज़ सामने आएगी, राइट? तो ये बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से बनाई गई मूर्तियाँ होती हैं। तो जो भैरव है ना, वो क्या हैं? वो क्या है कि क्रिएट करने वाले भी हैं और हुँ, नष्ट करने वाले भी हैं, राइट? हुँ, लेकिन ये संसार क्या है? ये संसार मृत्युलोक है, यहाँ मृत्यु होनी ही होनी है, यहाँ पे सब कुछ नाशवान है। हुँ, यानी जो अगर इस संसार में सब कुछ नाशवान है, तो इस संसार में नाशवान ऐसे नहीं है कि प्यार से नष्ट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके घर में अरे अभी तो पोते की शादी देखनी है, तो भगवान कहें कि ना, ना ठीक है, तुम देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, समय आ गया हुँ, तो बड़े ही निष्ठुर हैं, खत्म। हुँ, मतलब देयर इज़ अ काइंड ऑफ मतलब कोई दया भाव ऐसा लगता है ही नहीं हुँ, कि मेरा तो बहुत छोटा बच्चा था, अभी तो बड़ा हुआ था, अभी तो 20-22 साल का हुआ था, भगवान ने छीन लिया। हुँ, छीन लिया तो छीन लिया। उस हुँ, मृत्यु के पास किसी भी तरीके से कोई ऐसा वो तरीका नहीं है कि आप उनको मना सको कि नहीं मत ले जाओ। उसे ले जाना है तो ले जाएगी। आप चाहे कितना भी काम आपका बाकी हो, आप इस संसार से चले जाएँगे, हुँ, राइट? हो सकता है आपके बच्चे अभी बहुत छोटे हों, 2-3 साल के हों, हुँ, उनकी सामने पूरी ज़िंदगी पड़े। हो सकता है कि आपके अलावा उनका कोई ना हो, हुँ, राइट? हो सकता है कि वाइफ़ भी आपकी ना हो, आप सिर्फ़ अपने बच्चों के इकलौते सहारे बचे हो। हो सकता है कि आप भी समाप्त हो जाओ। हुँ, तो ये नहीं देखा जाएगा मृत्यु के द्वारा कि हाँ, केवल 2 ही बच्चे हैं, ना। इसीलिए उनको बड़ा ही क्रूर स्वभाव में, बड़े ही निर्दयी स्वभाव में दिखाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दयी हैं। हुँ, वो केवल और केवल एक नेचर के एलिमेंट की तरह, एक नेचुरल एलिमेंट की तरह अपना काम कर रहे हैं। एक शक्ति है, उस शक्ति का जो काम है, वो अपना काम कर रही है। उसे हुँ, कोई लेना-देना नहीं है कि आपका संसार में क्या रह गया, क्या हुँ, आपका बाकी है, आपका समय आ गया तो आप जाओगे। तो वो मृत्यु आपके पास आनी ही आनी है। तो भगवान शिव को वैसे भी सब कुछ नष्ट करने वाला संहारक कहा जाता है, राइट? हुँ, तो उनके जो भैरव स्वरूप को जब दिखाया जाएगा, तो कैसा दिखाया जाएगा? तंत्र विज्ञान में कैसा दिखाया जाएगा? वैसा ही तो दिखाया जाएगा, जैसे वो काम जैसे कर रहे हैं मतलब इस मृत्यु लोक में यानी सब कुछ नष्ट होने वाली इस दुनिया में कैसा दिखाया जाएगा उन्हें? नष्ट करने वाला ही दिखाया जाएगा, वो हुँ, भी निर्दयता से। लेकिन जो लोग भगवान शिव के तंत्र रूप को नहीं जानते, जो हुँ, भैरव को नहीं जानते, हुँ, वो भगवान शिव के कौन से रूप को जानते हैं? शिव परिवार। हुँ, भगवान गणेश उनके गोद में बैठे हैं, कार्तिकेय बगल में बैठे हैं और माता पार्वती बैठी हुई हैं और हुँ, बड़े आराम से बड़ा खुशनुमा माहौल है, सब कुछ हुँ, दिखाया जाता है। हुँ, तो जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं, हुँ, उनको भैरव रूप से कोई लेना-देना नहीं होता, वो देखना भी नहीं चाहते, हुँ, राइट? हुँ, वो देखना भी नहीं चाहते, लेकिन जो ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, जिन्हें हुँ, लगता है कि मुझे जानना है कि शिव क्या है, कैसे काम करते हैं, उनकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, वो तंत्र की तरफ जाते हैं। हुँ, फिर वो क्या करते हैं विज्ञान भैरव तंत्र में जो रूप जानना चाहिए उनको वो उनका जो स्वरूप है, हुँ, वो भैरव स्वरूप है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो हुँ, इस वजह से वो क्या होते हैं कि इस तरीके से दिखाए जाते हैं, तो हर रूप को इसी तरीके से दिखाया जाता है। कई बार आपने हनुमान जी को भी देखा होगा, कई रूपों में दिखाया जाता है। हुँ, तंत्र में भी हनुमान जी को अलग रूप में दिखाया जाता है।
हनुमान जी का तांत्रिक रूप भी है, तंत्र के साधकों के लिए भी एक अलग रूप है। पंचमुखी वो भी हैं, हनुमान जी भी हैं, राइट? और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के भी रुद्र रूप को, भयानक रूप को, जैसे माँ शक्ति हैं, उनके बड़े ही प्रेम भरे स्वरूप को शैलपुत्री, चंद्रघंटा, इन रूपों में दिखाया जाता है, बड़ा ही सौम्य रूप है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हीं के रूप को, शक्ति के रूप को माँ काली के रूप में भी दिखाया जाता है। तो जो जिस रूप में उनकी उपासना करते हैं, उनके लिए कौन सा रूप परफेक्ट है, उसी रूप को उनके सामने रखा जाता है। जैसे हमारे लिए अगर कोई ज्ञान भैरव तंत्र पढ़ना चाहता है, तो भैरव का वास्तविक स्वरूप जो कि नष्ट करता है, बनाता है, बिगाड़ता है, सब करता है, राइट? वो सारा रूप कैसा होगा, उस रूप के अनुसार ही वो फियर्स फॉर्म आपके सामने रखा जाता है। लेकिन जो भक्त हैं, वो भगवान शिव के शिव परिवार के रूप का ही दर्शन करते हैं और उन्हीं का वो करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो नहीं, बहुत अच्छे से बताया आपने। तो फिर जो शिव पार्वती हैं, वही भैरव और भैरवी भैरवी है। होते हैं। तो अगर थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करो कि शिव पार्वती एज़ इन कैसे भैरव और भैरवी का रोल प्ले करती हैं? और इसमें विज्ञान भैरव में भी यही बताया गया है। इसके बारे में भी थोड़ा-सा जानेंगे कि क्या भैरव जी भैरवी जी को बताने के लिए कोशिश कर रही थी? एक्चुअली जो भैरवी हैं, यानी माता पार्वती हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत से ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत ज्ञानी थी वो, सब कुछ पढ़ा उन्होंने, कौल शास्त्र, वाम शास्त्र, दक्षिण शास्त्र, बहुत से शास्त्र हैं, सब कुछ पढ़ा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मैंने इन सारी चीजों को पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद भी अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, राइट? हर जगह अद्वैत की बात की जा रही है कि हाँ, देयर इज नॉन डुअलिटी, लेकिन वो नॉन डुअलिटी कैसे है, उन ग्रंथों में समझाई गई है, विद्वानों ने समझाई है, लेकिन अब वो खुद भगवान शिव से, यानी भगवान भैरव से ही पूछ रही हैं, जिनका निराकार रूप परा भैरव कहलाता है, उनसे ही पूछ रही हैं। इसलिए ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, ये सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लेता है, सबसे ऊंचे लेवल पे आ जाता है। तो इसमें जो है, जो माता पार्वती है, जिनको भैरवी कहा जाता है, उन्होंने 8 प्रश्न पूछे थे कि क्या आपका स्वरूप ऐसा है, क्या आपका वैसा है, तो 8 तरीके से उन्होंने पूछा। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि नहीं, आपको सही से अगर समझना है, देन लेट मी एक्सप्लेन यू। तो तब उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मतलब आप किस तरीके से लोग आपको जान सकते हैं, तरीका क्या होगा आपको जानने का। तब उन्होंने 112 धारणाएं बताई थी। तो अगर आपने पूछा कि भगवान भैरव और भैरवी का स्वरूप क्या है, भगवान भैरव ही भैरवी है, वो कैसे है, राइट? आप ऐसे समझिए कि जो भैरव है वो निराकार ऊर्जा है, राइट? उस निराकार ऊर्जा का जो मैनिफेस्टेशन है, 2 तरह के मैनिफेस्टेशन है। एक तो हो गया ऊर्जा का एक एनर्जी वेव है, वो एनर्जी वेव अपने में कुछ नहीं है, ठीक है? वो एनर्जी वेव जब थोड़ा आगे बढ़ती है, राइट, थोड़ा उसमें मॉडस ऑपरेंडी और एक्सप्लेन की जाती है, तब जाकर के वही वेव क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, राइट? तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो मैनिफेस्ट होगी एक्चुअली में, वास्तव में चीजों के अंदर, वो क्या हो जाती है, वो शक्ति हो जाती है। तो शक्ति क्या है, वो भैरव की ताकत है, वो भैरव की एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो शक्ति है, वो भैरव का एक कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? तो भैरव क्या है, बिल्कुल निराकार ऊर्जा है, ठीक है? वो बिल्कुल एक तरीके से सिंपल सी वेव है, लेकिन वो एक सिंपल सी वेव क्या करती है, जब आगे बढ़ती है, तो वो क्या करती है, वो एक शक्ति के रूप में सामने आती है, राइट? यानी शक्ति उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, परा भैरव की। ऐसे समझ जाइए आप कि जैसे आग होती है, आग से ही उसकी जो हीट होती है, जो आसपास के लोगों को पीछे हटा देती है, वो आग की वजह से नहीं हटते, आग की हीट की वजह से हटते हैं। तो आग की जो हीट होती है, वो हीट किसकी वजह से है, वो आग की वजह से ही है, राइट? आग की जो हीट है, वो आग की वजह से ही है, वो आग नहीं है, फिर भी वो आग की वजह से ही है। तो अल्टीमेटली आग की हीट को भी आप आग ही कह सकते हैं कि आग की जो हीट है वो भी आग ही है अल्टीमेटली। तो आग जो है, उनकी तुलना आप कर सकते हैं भगवान भैरव से, और उनकी जो हीट है उसकी तुलना आप कर सकते हैं, उसकी कंपैरिजन आप कर सकते हैं माता शक्ति से, माता पार्वती से, राइट? तो ये चीज होती है, भैरवी से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आग है वो भगवान भैरव है, और उनकी जो शक्ति है वो क्या है, हीट पैदा करना, वो हीट है। आप ये समझ जाओ, ये कंपैरिजन करो कि हीट ही वो एनर्जी है जो कि सब कुछ चला रही है, कुछ ऐसा समझ जाओ कि हीट ही वो एनर्जी है जो सब कुछ चला रही है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि जो एक टरबाइन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है हमारे पावर हाउस में, आप उसको समझ लो कि वही पूरी दुनिया है। आप पावर हाउस को पूरी दुनिया समझ लो, और हमारा जो पावर हाउस है वो किस पे काम करता है, जल विद्युत पे, यानी कि जो हमारा हाइड्रो पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है सेंटर है ये। तो होगा क्या कि जो आग जल रही है, इस आग के जलने से जो एक हीट जनरेट हो रही है, उस हीट के जनरेट होने से पानी गर्म हो रहा है, उस पानी के गर्म होने से टरबाइन चल रही है, और उससे पूरी की पूरी
एनर्जी जनरेट हो रही है और पूरी की पूरी दुनिया फिर चल रही है। मतलब सबको आप सबको जो है आग की वजह से पानी खौला, पानी के खौलने की वजह से टरबाइन चली, टरबाइन चलने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई डायनेमो की हेल्प से। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो वो कभी बल्ब में, कहीं पंखे में, कहीं एसी में मैनिफेस्ट हो रही है, राइट? तो एक पूरी दुनिया वहां चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो यहाँ पर आग थी ये तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो आग को आप भगवान शिव समझ लो या भैरव समझ लो, उनकी जो तपन है या फिर जो हीट है उसको आप समझ लो भैरवी यानी माता पार्वती, वही शक्ति है। उसी शक्ति से क्या है, सब कुछ हमारे अंदर जो शक्ति है ना जिसकी वजह से हम चल रहे हैं वो माता पार्वती की शक्ति है। वो शक्ति की ऊर्जा है, बिना शक्ति के हम नहीं चल सकते। शक्ति रूप का जो मर्म है ना वो हमें समझना पड़ता है पहले, नहीं तो उनके बिना हम शिव को नहीं जान सकते। शक्ति को जाने बिना, शक्ति की आराधना किए बिना हम उनको नहीं जान सकते। जब तक आप हीट तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप हीट के सोर्स तक नहीं पहुंच सकते, समझ ही नहीं पाओगे कि इसका सोर्स क्या है, राइट? इसीलिए शक्ति की उपासना की जाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति केवल भगवान शिव की उपासना करके नहीं सिद्ध हो सकता, उसे पहले माता पार्वती के प्रति या माता शक्ति के प्रति समर्पित होना पड़ता है। तो आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि माता पार्वती क्या हो गई या शक्ति क्या हो गई या भैरवी क्या हो गई। वो जो हीट जनरेट हो रही है आग से वो भैरवी हो गई। इस हीट के जनरेट होने से पानी उबल रहा है। अब यहाँ से पानी उबलने से दुनिया शुरू हो गई। मान लो कि ये पूरा पावर हाउस दुनिया है, ठीक है? तो अगर आप उसकी तुलना एक दुनिया से करो तो ये जो पूरा पावर हाउस है एक दुनिया हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि इसी हीट से सब कुछ जनरेट हो रहा है। अल्टीमेटली हो तो इसी से रहा है ना। अगर ये खत्म हो जाए, आग खत्म हो जाए तो हीट नहीं होगी, हीट खत्म हो जाए तो पानी नहीं उबलेगा और पावर हाउस बंद हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो आपको अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत टेढ़ा है, इसको बहुत ही ऐसे समझाना पड़ता है। अगर मैं उसी भाषा में समझाऊं जिस भाषा में किताब में लिखा है तो ये पल्ले ही नहीं पड़ता। कंपैरिजन करना होगा, ठीक है? कंपैरिजन जब आप करोगे तो समझ में आएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा और जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन्हें भी समझ में आएगा कि हाँ ये किस तरीके से, क्या मतलब है इनका और क्यों ऐसा कहा गया है कि शिव शक्ति से ही सब कुछ है। बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, बहुत ही। बट लेट मी एक्सप्लेन यू सो दैट जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग एनी रॉन्ग, है ना? तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो जैसे हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, है ना? तो जो उसके अंदर वाटर है वो भी H2O ही है और जो समुद्र का पानी है वो भी H2O ही है। काइंड ऑफ सेम ही है, बट हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेम भी नहीं है, क्योंकि जो समुद्र में जो पानी है उसमें जो वो पूरा इकोसिस्टम हैंडल करती है। वहाँ पे फिशेस रहते हैं, वहाँ पे शिप्स चल रहे होते हैं और वहाँ से ही जब पानी एवेपोरेट होता है तो रेन होता है। तो वो जो एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है बिकॉज ऑफ शक्ति की वजह से, शक्ति की वजह से। वाओ। और जो ये पानी है इसमें भी वो पावर है, बट इट्स इन लिमिटेड फॉर्म, है ना? हाँ, लेकिन सोर्स अल्टीमेटली क्या है? H2O। H2O ही है। चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे नाले का पानी हो, कहीं का पानी हो, एवरी वाटर इज H2O। लेकिन कुछ वाटर ऐसा है जो सस्टेन करता है लाइफ को, कुछ वाटर ऐसा है जहाँ पे अगर आप खड़े भी हो जाओ तो हो सकता है मर जाओ थोड़ी देर में, राइट? क्योंकि उसमें बहुत सी गैसेज हैं निकल रही हैं। तो मतलब जैसे सीवर लाइन होती है, कई बार उसमें लोग मर जाते हैं जाते ही, क्योंकि उसमें से गैस निकल रही होती है। तो हर जगह पानी है, लेकिन उस पानी की वजह से कहीं पे वो पानी का सोर्स अल्टीमेटली H2O ही है। कहाँ पे कौन जिंदा रहेगा, कहाँ पे कौन जिंदा नहीं रहेगा, वो डिपेंड करता है कि किसकी क्या कैपेसिटी है, राइट? जैसे जिस सीवर में हम नाक घुसाते ही मर जाएंगे, उस सीवर में कीड़े बजबजा रहे होते हैं, तो वो भी तो जीव हैं, लेकिन वो वहां रह लेते हैं। सो हर किसी के लिए हर जगह चीज बनाई गई है। जहां पर भी जो जीव रहता है ना वो उस चीज को खाने के लिए बनाया जाता है। जैसे हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो इस दुनिया में जितनी चीजें हैं ना इनका भक्षण कर रहे हैं, हम इनको खा रहे हैं, राइट? तो हर चीज जगह के लिए एक चीज बनाई गई ताकि उसको खा के खत्म करें, और हम एक दूसरे को रिसाइकिल ही कर रहे हैं, एक दूसरे को खत्म ही कर रहे हैं, ठीक है? हम वो सांप है जो खुद को ही काटता है, राइट? कुछ ऐसा सा है और खत्म हो जाता है। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफी अच्छे से क्लियर हो गया ये कि भैरव क्या होते हैं, शक्ति क्या होती है और ये दुनिया कैसे चल रही है। मेनली इसका जो मॉडस ऑपरेंडी है ना वो समझना जरूरी है। वो बड़ा कठिन है, पढ़ते समय बड़ी दिक्कत होती है कि हाँ क्या शक्ति है क्या शिव है। तो शिव को आप आग से कंपेयर कीजिए, शक्ति को आप आग की जो तपन है यानी जो हीट है उससे कंपेयर कीजिए। उस हीट की वजह से एक सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है उसको ये दुनिया समझिए, कंपेयर के लिए बता रहा हूँ। और इसी चीज को आप ब्रॉड लेवल पे आप समझ लीजिए कि ये तीनों तत्व मिलकर के, मतलब दो तत्व मिलकर के तीसरा तत्व यानी कि इस पूरे सृष्टि को चलाते हैं, राइट? तो शक्ति इस पूरी सृष्टि को चला रही है, सब कुछ इसमें शक्ति ही है इस पूरी सृष्टि में, ठीक है? तो ये चीज है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विकास जी आपने। तो अब मेरा एक क्वेश्चन आता है कि जो ये 112 धारणाएं हैं उसमें एक ये भी होता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड।
तो ये एक क्लैरिटी मिलती है, मतलब क्लैरिटी इन द सेंस ये वो बताना चाहते हैं। तो व्हाट इसका मतलब बताओ आप क्या है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड। सी हमने क्या किया, बहुत से चीजें बना ली हैं, जैसे बहुत, इसको भी एक एग्जांपल से ही समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसलिए फिर मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब जैसे घड़ी है, उस घड़ी की आपने पूरी की पूरी मशीनरी बना दी है, उसमें खांचे लगा दिए हैं, एक घंटे वाली सुई को चला रहा है, एक मिनट वाली सुई को चला रहा है, एक सेकंड वाली सुई को चला रहा है, ठीक है। और पूरी की पूरी घड़ी बना के बड़ी सुंदर सी, उसके बाद जो है घड़ी को सुंदर सा बना दिया। जो सुंदर सा बनाया गया है ना, जो दिख रहा है बाहर से, कुछ है वो? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जो बाहर से सुंदर सी घड़ी दिख रही है वो कुछ है? कुछ नहीं है। उस घड़ी, उस सुंदर सी घड़ी के पीछे जो मशीनरी है वो उसकी सुंदरता से ज्यादा बड़ी है, ठीक है। उसकी सुंदरता से ज्यादा बड़ी है क्योंकि बिना उस मशीनरी के घड़ी नहीं चलेगी। अब उस मशीनरी को चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? एनर्जी। वो एनर्जी आप किससे देते हो? सेल से। आप एक सेल डालते हो अपनी घड़ी में, उस सेल से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, छोटी सी 1.5 वोल्ट की जनरेट होती है। उसकी वजह से वो पूरी की पूरी मशीनरी एक मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो मशीनरी चलना शुरू करती है, राइट। जब वो चलना शुरू करती है तब ये मशीन चलती है, ये सुंदर सी घड़ी चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस घड़ी में चल क्या रहा है, तो कोई क्या बोलेगा? जो बहुत ही नॉर्मल आदमी है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो क्या बोलेगा कि इस घड़ी में सुई चल रही है। उससे थोड़ा गहरा जो आदमी होगा वो क्या कहेगा कि नहीं नहीं, इस घड़ी में पीछे सुई जहां पे टिकी हुई है ना, उसमें कुछ खांचे कटे हुए हैं, कुछ एक ग्रिल्स बनी हुई हैं, उस ग्रिल्स की हेल्प से ये घूम रहा है। वो एक मशीन है अंदर, उस मशीन में इस तरीके से घुमाया जा रहा है कि एक बार में 1 सेकंड जितना ही वो घूमे, और उसी के रेशियो में आपकी मिनट वाली सुई घूमे, और उसी के रेशियो में आपकी घंटे वाली सुई घूमे, राइट। तो इस तरीके से ये चल रही है। तो वो थोड़ा और अंदर जाएगा कि चल क्या रहा है, तो वो बोलेगा इसकी मशीनरी चल रही है। थोड़ा जो और गहरे जाएगा, जो बहुत गहरे जाएगा, जो अल्टीमेट आदमी होगा, वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि इस घड़ी में ना तो मशीनरी चल रही है ना सुई चल रही है, इस घड़ी में अगर कुछ चल रहा है तो वो है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट चल रही है, उसकी वजह से ही सब कुछ पैदा हुआ है, उसी की वजह से सब कुछ चल रहा है। और जो बहुत ही महान होगा वो कहेगा कि भाई ये जो बैटरी है ना, असल में ये बैटरी ही चल रही है। तो उस बैटरी का कंपैरिजन आप कर सकते हो भैरव से, कि जो बैटरी है वो भैरव है, अंत में वही सोर्स है एनर्जी का। तो एक एग्जांपल आपको और मिल गया कि जो बैटरी है वो भैरव हो गए, परा भैरव हो गए। इससे जो एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, वो उनकी शक्ति हो गई, माता पार्वती हो गई। और उस शक्ति से जो मशीनरी को पूरी पावर मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट होकर के चीजों को घुमाने की और सुई को घुमाने की, वो सारा का सारा क्या हो गया? वो हो गया आपका ये दुनिया, ये नेचर पूरा का पूरा। इसमें सारे एलिमेंट्स पहले से मौजूद हैं, अपनी जगह पे सेट हैं, वो मशीनरी सेट है। अब ये मशीनरी उसी पावर से, उसी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। तो जो बहुत ही विद्वान होता है, जो तत्वज्ञानी होता है, वो पहुंचता है कि भैया चल कुछ नहीं रहा है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं चल रहा है, केवल और केवल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसका सोर्स वो बैटरी है, जिसकी वजह से ये चल रहा है, राइट। तो कंपैरिजन के लिए बताया, तो अब आपको समझ में आया होगा कि हाँ क्या है ये, मतलब कैसे इसको कहा जाता है कि जो आपने पूछा था कि क्या किस तरह से समझा जाए इस चीज को, उसका आंसर शायद जो है आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। और ये भी अच्छा एक एग्जांपल दे दिया, तो और काफी बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया, तो हमारे व्यूअर्स को काफी और अच्छे से समझ आ गया होगा। असल में अब आप अगर इस किताब को पढ़ोगे और ये एग्जाम्पल ध्यान में रखोगे, ये एग्जाम्पल इसको मनोरंजक तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में समझाने के लिए बताया है। इसको समझ में आने के बाद, क्योंकि इसको समझना आसान है, इसको समझने के बाद अगर आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ने बैठोगे अपने आप से, तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा जो अभी हमने डिस्कस किया। दूसरी भाषा में मिलेगा, मतलब मेटाफोरिक वे में आप समझ जाओगे कि हाँ, वहां जो कहा जा रहा था कुछ वैसा ही यहाँ कहा जा रहा है, इस पावर के बारे में, शक्ति के बारे में, भैरव के बारे में, लेकिन इससे अलग नहीं होगा। लेकिन इससे आपको हेल्प मिल जाएगी समझने में, ये समझा कैसे जाए। तो बेसिकली ये है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, जो ये है हमारी जो बैटरी है वही, मतलब भैरव जी है, जो एनर्जी है, सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, अल्टीमेट सोर्स। तो विकास जी, जैसे इसमें 112 टेक्निक्स बताए गए हैं, तो ये टेक्निक्स करने के लिए कुछ प्रेरिक्विस्टिक्स होने चाहिए, या इज इट फॉर एवरीवन, लाइक हूएवर वांट्स टू करना चाहे वो कर सकता है? कोई भी कर सकता है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, मतलब
श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार इसको सोच भी लूंगा, इस मेथड को तो सोच के क्या हो जाएगा, सोच लिया मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि पहले ही दिन आपको बता दिया गया कि आप एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच को दबा के रखना और ऐसे छोड़ना, और हाँ, फिर आप ये कहो कि आपने सिखाया तो पर मैं सीख नहीं पाया गाड़ी। अरे हाँ, भाई उसका अभ्यास करना होगा, रोज अभ्यास करना एक्सीलरेटर, होगा। ब्रेक, क्लच, एबीसी रोज ध्यान रखना होगा, रोज ये हैंडल आपको घुमाना होगा, हाँ, प्रैक्टिस करनी होगी, तब गाड़ी चलाना आएगी। हुँ, उसी तरीके से ये विधियां हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को आपने सिखा दिया कि जरा सोचो, इस विधि को करो, मेरे साथ करो, उसके हुँ। बाद वो बोले क्या है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो उसको मैं क्या बोलूँ? वो तो हाँ, मतलब सही शब्द यही है कि वो गधा है, मतलब हाँ। उसको मैं कुछ नहीं समझा सकता फिर। असली चीज़ ये है कि आप इस बात को समझें कि ये हुँ, अभ्यास करने वाली विधियाँ हैं, अभ्यास करके ये होता है। तो हुँ, अगर कोई कहता है कि मुझे तुमने बताया तो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, हाँ, तो उसको बोलो कि भाई जब तुम पहली बार गाड़ी सीखने गए थे तो एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच सबके बारे में बता दिया गया था। हुँ, तुम इस्तेमाल भी कर रहे थे सोच समझ करके। हुँ, लेकिन क्या उसके बाद तुम पहली बार में ही तुम ये सब चीज़ें सीख बस सुन करके, जान करके और एक बार उसको यूज़ करके जान गए थे गाड़ी चलाना? हुँ, नहीं जान गए थे, तुम्हें अभ्यास करना पड़ा, बहुत हुँ, दिनों तक अभ्यास करना पड़ा, तब जाकर के आप सेट हुए, तब जाकर के अब आप बातें करते हुए भी गाड़ी चला सकते हो। तो ये सब अभ्यास करने की विधियाँ हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने बताया ये सब बकवास है, आप कैसी बातें कर रहे हो। ये अभ्यास की विधियाँ हैं, ये करे बिना, इसीलिए तो श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे 4 दिन से कर रहा हूँ, कुछ हो तो नहीं रहा, सब बकवास है। हुँ, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब ये है कि आप लगे रहेंगे, आपको पूरा विश्वास है कि हाँ, ये हुँ, चीज़ है। अगर ये हुँ, कही गई है, ये इतने साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन्ड है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ हमें समझाने के लिए, अभ्यास करने के लिए बताई गई है और साफ बोला गया है कि अभ्यास करिए। हुँ, भगवान भैरव ने साफ बोला है, भगवान शिव ने माता पार्वती को अंत में बताया है, जो आखिरी वीडियो मैंने बनाया था दिवाली के दिन, उसमें बताया है कि भगवान शिव ने बोला है किसी एक का भी अभ्यास अभ्यास करता रहे, हुँ, कोई भी आदमी, तो हुँ, एक दिन उसको अनुभव हो जाएगा। हुँ। तो ये चीज़ है। तो विकास जी अक्सर ये भी देखा जाता है कि है ना जो ये तंत्र है ये हम लोग है ना हाँ। एसोसिएट करते हैं जो आजकल अघोरीज होते हैं या नागा हुँ, साधुस होते हैं हम हुँ, लोग जब भी ये तंत्र वर्ड भी सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये ही लोग करते होंगे तो ऐसा हुँ, क्यों बोला गया है कि मतलब उन्हीं लोग वही लोग करते होंगे या नागा हुँ, साधुस या अघोरीज ही ये करते हैं ऐसा क्यों हुँ। ये मिथ क्या है ये मिथ है या अगर हम इसको ये मिथ नहीं है, ये क्या है कि अलग-अलग तरीके के लोगों के लिए अलग-अलग विधियाँ हैं। जैसे जो नागा साधु हैं, उनके तरीके अलग हैं, हम्म अघोरियों के तरीके अलग हैं। हम्म जानने का प्रयास वो भी कर रहे हैं भगवान शिव को, लेकिन जैसे हमने पढ़ा ना कि ये विज्ञान भैरव तंत्र है, ऐसे ही कौल तंत्र है। ओह अच्छा ऐसे ही कापालिक, कालामुख अलग-अलग संप्रदाय हैं। उसी हम्म तरीके से ये तंत्र के अलग-अलग तरीके हैं भगवान शिव को जानने के, क्योंकि उनमें सब कुछ है भगवान शिव में। ठीक है? हम्म वो संहारक शक्ति भी हैं, वो क्रिएटर भी हैं, वो सब कुछ हैं, राइट? हम्म तो हमने जो विज्ञान भैरव तंत्र में समझा, वो सबके लिए है, जन हुँ। सामान्य के लिए है। अच्छा। लेकिन कौल तंत्र वाले, वाम तंत्र वाले, दक्षिण तंत्र वाले, ये क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि उनका तरीका अलग है, बड़े खतरनाक तरीके हैं। हुँ, मांस खाते हैं, जला हुआ मांस खाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ से जो है आधी कच्ची जो आधी पकी हुई लाशें होती हैं, मतलब जो आधी हुँ, जली हुई लाशें हैं, उसको खा रहे होते हैं। कुछ इस तरह हुँ, की बातें आपने सुनी होंगी, हुँ, राइट? हुँ, कितना सच है, कितना नहीं है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, ऐसी बातें कही जाती हैं कि वो तो कच्चा मांस खाते हैं, वो तो बहुत ही गंदी चीज़ें खाते हैं, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, तो हुँ, अलग-अलग तंत्रों में अलग-अलग तरीके से बताया गया है उन तक पहुँचने का रास्ता। हुँ, अघोरियों का रास्ता अलग है। उनको हुँ, बताया जाता है कि तुम अघोरियों को कहा जाता है कि तुम हर चीज़ को खूब चाहो। जैसे कि तुम्हें अगर स्वार्थी बनना है, तो बहुत बड़े स्वार्थी बनो। हुँ, केवल अपने बेटे के लिए स्वार्थी मत बनो, पूरी दुनिया के लिए स्वार्थी बन जाओ, हुँ, कि भाई पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है, हुँ, राइट? तो ऐसे करके उनको स्वार्थी बनना है और स्वार्थी बन करके, स्वार्थी हो करके कितना भी खतरनाक तरीका इस्तेमाल करना है। जैसे अपने परिवार को बचाने के लिए आदमी किसी भी हद तक चला जाता है, उसी तरीके से संसार को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ। हुँ, इसीलिए वो तलवार उठा के नागा साधु और हथियार उठा करके मारने, काटने, इस तरह की चीज़ें जो है हाँ, उनके हाथ में हथियार वगैरह सब कुछ होते हैं, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? तो वो इसीलिए उनको इस तरीके से बताया जाता है, उनका तरीका इसीलिए अलग होता है क्योंकि उनका तंत्र उन्हें अलग तरीके से बताता है, हुँ, चीज़ों को करने के लिए। तो इसमें जितने भी तंत्र हैं, सबसे बेहतर कौन-सा बताया गया है? विज्ञान भैरव तंत्र। हुँ, तो ये सामान्य के लिए, सबके लिए है, चाहे वो नागा साधु हो, चाहे कोई भी हो, इसमें से किसी विधि का अभ्यास करेगा तो आगे निकल जाएगा। लेकिन हुँ, होता क्या है, कुछ लोग अलग स्वभाव के होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मुझे तो यही करने में मज़ा आएगा। एक होता है ना, मज़ा आता है ये करने में, हुँ, राइट? तो वो हुँ, मज़ा करने की वजह से वो दूसरे तंत्र में चले जाते हैं, राइट? तो जिस तरह के लोग हों, भगवान इतने दयालु हैं कि चाहे किसी भी तरह का आदमी हो, उसको कहते हैं, "ठीक है बेटा, तुम इसी तरीके से आओगे तो ऐसे ही आओ।" हाँ, राइट? तो उसके लिए भी एक पूरा सिस्टम बना दिया है। तो इसलिए हुँ, तरह-तरह के संप्रदाय हैं, तरह-तरह के सेक्ट बने हुए हैं, तरह-तरह के लोग बने हुए हैं। लेकिन हुँ, उद्देश्य भगवान का यही है कि तुम भी इस रास्ते से ही हमारी तरफ आओ। हुँ, हुँ, हुँ।
अच्छा, मतलब कि काफ़ी टाइप्स के तंत्रास होते हैं, तो उसमें से हाँ, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ तंत्र अपनाते हैं। हाँ, वो नागा एक अलग साधुस डिफरेंट टाइप। हाँ, नागा साधुस का मैंने ये सुना था कि शंकराचार्य जी जब हुँ, ये हमारे जो वैदिक कल्चर्स को और थोड़ा-सा रिवाइव कर रहे थे, तो फिर उन्होंने एक हुँ, आर्मी बनाने की कि प्रोटेक्ट कर सकें, तो उन्होंने फिर नागा साधुस का हाँ, इन्वेंशन किया था कि ये हमारे हाँ। रिलिजन्स को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोटेक्ट करें क्योंकि हुँ, वो उस तंत्र के हिसाब से फिट बैठते थे नागा हाँ। साधु। तो हुँ, उनको हुँ, पूरा का पूरा उस तंत्र के हिसाब से, क्योंकि अगर आप अघोरी कभी मतलब ऐसे तो आसानी से मिलेंगे नहीं और मिलते नहीं हैं। मतलब बचना ही चाहिए, बचते भी हैं लोग। हाँ, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा मिलता है और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बातचीत होती है, तो आप उनसे अगर पूछेंगे अघोरियों से कि हुँ, आपका उद्देश्य क्या होता है? आप कैसे काम करते हैं? जब हुँ, आपके बारे में बहुत उल्टी-सीधी बातें तो वो बताएँगे आपको कि भाई हमारा उद्देश्य सिर्फ़ इतना है कि हम सिर्फ़ अपने लिए नहीं चाहते। हुँ, हमारा हमारा स्वार्थ है तो इतना बड़ा कर दो कि पूरी दुनिया के लिए हो। और उसको हुँ, बचाने के लिए फिर किसी भी हद तक चले जाओ। वाह! ये सारी चीज़ें वो बात करेंगे, राइट? तो फिर हुँ, वो इस तरीके से काम करते हैं। हुँ, तो है उनके तरीके अलग हैं, बट है उनका भी तरीका वहाँ तक जाने का, हुँ। राइट? तो विकास तो जी ये होता है। आपने जैसे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है 112 टेक्निक्स हुँ, और आपने भी हुँ, कुछ टेक्निक्स को प्रैक्टिस भी हुँ, किया होगा। तो हाँ, आप अपना कोई एक एक्सपीरियंस बता सकते हैं या फिर आपने किसी से हाँ, और का सुना हो कि उनका हुँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मतलब उन्होंने कुछ ऐसे कुछ हाँ, एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ हुँ। शेयर कर सकें? नहीं ऐसा फीडबैक अभी तक मुझे एक तो विज्ञान भैरव तंत्र पे कम मिला है कि किसने किस तरह की विधि का इस्तेमाल किया। हुँ, राइट। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो भगवान बुद्ध एक विधि इस्तेमाल किया करते थे कि अपने पूरे शरीर को जलता हुआ देखो। हुँ, 79th जो हमारा टेक्निक था उसको जो एक्सप्लेन किया था मैंने एक वीडियो में। हुँ, उसमें आपने देखा होगा कि एक विधि बताई थी जिसमें क्या है कि आपको एक इमेजिनेशन करना है कि आपके पैर के नाखून से आपके जो अंगूठा है उस अंगूठे में एक आग लगी है। और धीरे-धीरे वो आग जो है ना बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है और आपको पूरे तरीके से जला रही है। धीरे-धीरे आप अपने हाथ-पैर सब जलते हुए देखते हो, पेट जलता हुआ देखते हो, अपने फेफड़े जलते हुए देखते हो, सब कुछ देखते हो। सब जल जाता है आपके सामने, आपका ही। हुँ, लेकिन जो आपके जलने के बाद जो कुछ शेष बचता है, हुँ, वो आप हो, राइट? जो अब हुँ, बचता है वही आप हो। पहले क्या होगा कि आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, आप अलग होके नहीं देख पाओगे, लेकिन लगातार अभ्यास करते-करते ना हुँ, एक दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप डिफरेंट हो। यानी आप ना जो जिसको कहते हैं कि विचार शून्य अवस्था यानी कि ज़ीरो थॉट्स स्टेट, हुँ, ये बहुत बहुत मुश्किल से आती है और ये बहुत ज़रूरी स्टेट है। हुँ, तो वो जो ज़ीरो थॉट स्टेट है ना, हुँ, उसके आने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसका लगातार या किसी विधि का लगातार अभ्यास करो। तो एक दिन ऐसा होगा जैसे ही मैं अपने आप को जलता हुआ देखता हूँ और जब सब खत्म हो जाता है ना, हुँ, तो मुझे थोड़ी देर के लिए महसूस होता है कि मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं है। मैं बिल्कुल अलग हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई थॉट है ही नहीं। हुँ, अलग की बात अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ, ये तो लगता है कि हाँ, थॉट नहीं है। एकदम गायब हो गए थॉट। मेरा सब हुँ, कुछ खत्म हो गया। हुँ, थोड़ी देर बाद फिर से थॉट आने लगते हैं क्योंकि अभी पूरा अनुभव नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैं हटता हूँ थोड़ी देर बाद तो फिर वापस थॉट्स आने लगते हैं। हुँ, लेकिन लगातार इसका प्रैक्टिस करते रहने से एक दिन क्या होगा, ये थॉट्स आने की जो स्टेट है वो चली जाएगी। हुँ, थॉट आने बंद हो जाएँगे और आपको पता लगेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से थॉट्स को ला सकते हो और थॉट्स आपकी मर्ज़ी से जा सकते हैं। राइट? आप उन्हें देख सकते हो। राइट? यानी कि आप एक बिल्कुल शून्य स्थिति में जिसको कहते हैं, आप चले जाओगे, इस स्थिति हुँ, में पहुँच जाओगे। राइट? क्योंकि मैं इसका अभ्यास करता हूँ ना तो बहुत देर तक मुझे ये एहसास होता है और ऐसा लगता है कि हाँ, मैं वाक़ई में अलग हूँ इस शरीर से जो जल गया है और ये एक दिन जल ही जाएगा। तो सत्ता हुँ, वास्तविकता महसूस होती है कि हाँ, ये जल ही जाएगा एक चली दिन जाएगा। और जो कुछ बचेगा वो जो मैं खड़ा होऊँगा, वो हुँ, अलग खड़ा होके देख रहा हूँगा इसको। वाओ! वो मैं अलग हूँ, जो इससे अलग है। जो हुँ, जलता हुआ जिसको देख रहे हैं। तो बहुत अभ्यास लेकिन करना पड़ेगा। सरल तो है लेकिन एक्सपीरियंस करना थोड़ा मुश्किल है। इस अनुभव को करना कि हाँ, मैं इससे अलग हूँ जो जल रहा है। मैं इसी का हिस्सा हूँ इसके बावजूद भी, हुँ, वो जो है मैं इससे अलग हूँ। ठीक है? तो हुँ, ये अभ्यास करना होता है। तो एक ये है, दूसरा और भी है, जहाँ पे आप पूरी दुनिया को जलते हुए देखते हैं, अपने आस-पास हर चीज़ में आग लगी है। वो थोड़ा हुँ, देखना आसान होता है। तो अगर ये मुश्किल लगता है तो आप उसे करो। हुँ, राइट? तो हुँ, मैंने ये दोनों ही पकड़े हैं कि हुँ, अगर ये मुश्किल लगता है तो पहले उसको करता हूँ। तो दोनों ही मतलब बारी-बारी से करता रहता हूँ। तो देखते हुँ, हैं। तो मैं भी हुँ, अभ्यास कर रहा हूँ बट हाँ, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बिना हुँ। प्रैक्टिस के नहीं। तो विकास जी हम अपने एंड पे आ गए हैं पॉडकास्ट के। तो बस एक हुँ, ये लास्ट क्वेश्चन है कि कैसे क्योंकि 112 टेक्निक्स है ना, हुँ, तो उसमें हुँ, कैसे हमें पता चलेगा कि दिस टेक्निक इज़ राइट फॉर मी या ये हुँ। टेक्निक ही अच्छी है? मतलब पहले आप 112 कर अ, लें, उसके बाद जानें या नहीं, कैसे नहीं, जाना जाए? आप 112 में से मतलब पढ़ सब कुछ लें। अच्छा। 112 की 112 पढ़ लें। हुँ, फिर उसमें से देखें, जब 112 पढ़ते हैं तो ट्राई करके देखते रहें कि कौन-सा वाला आपको अपील कर रहा है। हुँ,
आप समझ जाओगे, सुनते ही समझ जाओगे कि ये वाला मेरे को थोड़ा ईज़ी पड़ेगा या मेरे को अपील करेगा। बहुत ही साइकोलॉजिकल वे में वो सारी मेथड्स लिखे गए हैं, बताए गए हैं। तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये मेरे लिए ईज़ी होगा या नहीं। आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि हाँ, ये ईज़ी है मेरे लिए। राइट, तो आप उसका अभ्यास करो, फिर भी मुश्किल लगे तो 112 में से बहुत है, 112 बहुत होते हैं। कोई ना कोई आपको कर जाएगी अपील। थैंक यू सो मच विकास जी। मैंने नोटिस किया कि हर आप कुछ भी एक्सप्लेनेशन के बाद मेरे मुंह से अपने आप ही वाव निकल रहा था। तो आई होप व्यूअर्स को भी लगा होगा, क्योंकि काफ़ी आई ओपनिंग, काफ़ी कुछ क्लियर किया आपने। और होपफुली हमें लग रहा है, मतलब ये है ही विज्ञान भैरव तंत्र है ही ऐसी बुक जो कि आपके बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। तो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। ऐसे ही आप और भी आते रहें हमारे पॉडकास्ट में और ऐसे ही ज्ञान देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू एंड डूइंग दिस फॉर अस। थैंक यू। जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। ठीक है।